सोनामी सरकार की नाकामी की असल वजह ना तजुर्बाकारी का बहाना सफ़ेद झूठ है। वो कहा करते थे कि कायदे आज़म उनके आइडियल हैं, तो कायदे आज़म को हुक्मरानी का कौन सा तजुर्बा था? क्या इमरान खान को पाकिस्तान उससे ज्यादा बुरी हालत में मिला था जिस हालत में कायदे आज़म को मिला? वो खुद कहते थे कि 22 बरस सियासत के मैदान में जद्दोजहद की है, तो क्या इन 22 बरसों में सिर्फ मुखालफिन के लिए अलकाबात और दशनाम तराजी सीखते रहे? खुद 5 बरस KPK के हुक्मरान रहे और मरकज में अगर खुद हुक्मरान नहीं रहे तो इर्द गिर्द सारे वो लोग जमा किए जो जद्दी पुश्ती हुक्मरान रहे। शाह महमूद कुरैशी पहली मरतबा जनरल ज़ियाउल हक के ज़ेरे साया गैर जमाती इंतखाबात में मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। 1988 में नवाज शरीफ और 1990 में मंजूर भट्टो की काबीना में वजीर रहे। 1993 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली बने और पार्लिमानी उमूर के वजीर मुमलिकत बने। परवेज मुशर्रफ के दौर में डिस्ट्रिक्ट नाज़म रहे। 2008 में वजीर खारजा बने, लेकिन जब जरदारी साहब ने महसूस किया कि वो लाइन कहीं और से ले रहे हैं तो उनको वजारत खारजा से फारिग कर दिया गया। वजीर दिफा परवेज खटक जिला नाज़म रहे। पीपल्स पार्टी की तरफ से सूबाई वजीर रहे। जरदारी के मुशीर रहे। आफ्ताब शेरपाव के दस्ते रास्त रहे और फिर 5 बरस तक पख्तूनख्वा के वजीर आला रहे। अब इससे बढ़कर हुक्मरानी का तजुर्बा और कैसा हो सकता है? जुबैदा जलाल 1988 में नवाज शरीफ की पार्टी में रहीं। मुशर्रफ दौर में अलीम की वजीर रहीं। खुसरो बुख्तियार पहली मरतबा मियां नवाज शरीफ के टिकट पर 1997 में MPA बने। 2002 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर MNA बने और फिर वजीर मुमलिकत बराए खारजा। 2008 में पंजाब असम्बली के मेंबर बने। 2013 में फिर नून लीग की तरफ से MNA मुंतखब हुए, जिन्होंने इन्हें कौमी असम्बली की खारजा अमूर कमेटी का मेंबर बनाया। शेख रशीद अहमद निस्फ दर्जन से जायद मरतबा MNA और निस्फ दर्जन से जायद वजारतों का तजर्बा रखते हैं। शफकत महमूद ब्यूरोक्रेट रहे। वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे। पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेटर रहे। मिराज खालिद की निगरान हुकूमत में वफाकी और फिर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में सूबाई वजीर रहे। सैयद फखर इमाम की कमो बेश निस्फ जिंदगी हुकूमत में गुजरी। कभी वो कभी उनकी अहलिया वजारतों से मुस्तफीद होते रहे। कौमी असम्बली के स्पीकर भी रहे। हाउसिंग एंड वर्क्स के वजीर तारिक बशीर चीमा अल जुल्फकार के मेंबर रहे। पीपल्स पार्टी के टिकट पर मेंबर सूबाई असम्बली और सूबाई वजीर रहे। मुशर्रफ के दौर में बहावलपुर के डिस्ट्रिक्ट नाज़म रहे। फिर 2013 में वो काफ लीग के टिकट पर कौमी असम्बली के मेंबर बने। सूबाई राब्ता गर्दी के वजीर और जुल्फकार मिर्जा की अहलिया डॉक्टर फहमीदा मिर्जा 1997 में, फिर 2002 में मेंबर कौमी असम्बली और फिर 2008 में तीसरी मरतबा पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी असम्बली की स्पीकर बनी। 2013 में फिर पीपल्स पार्टी के टिकट पर मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुई। वजीर एनर्जी उमर अयूब के दादा भी हुक्मरान रहे और बाप भी। 2002 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर MNA और वजीर मुमलिकत बराए खजाना रहे। नवाज शरीफ के दौर में फाइनेंस की इस डेडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे। प्राइवेटाइजेशन के वजीर मियां मोहम्मद सोमरो निगरान वजीर आजम रहे। गवर्नर रहे। चेयरमैन सेनेट रहे। कायम मुकाम सदर रहे। वजीर रेलवे आजम सवाती अमेरिका से वापस लौटे तो परवेज मुशर्रफ के दौर में मनसहरा के डिस्ट्रिक्ट नाज़म बने। फिर मौलाना फजलुर रहमान की जमात में सेनेटर बने और फिर गिलानी काबीना में वजीर रहे। मजहबी उमूर के वजीर पीरजादा नूरुल हक कादरी पहली मरतबा 2002 फिर 2008 में MNA मुंतखब हुए। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान 1988 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA बने। 1993 में पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत में वजीर रहे। 2002 में काफ लीग की तरफ से MNA बने और शौकत अजीज काबीना में लेबर्स के वजीर बने। यही मामला फिरदौस आशिक अवान और वजीर खारजा हफीज शेख का भी है। गोया सबसे ज्यादा हुकूमतों के मजे लेने वाले लोग इनके पास हैं, लेकिन फिर भी बंदे का इसरार है कि वो पहली बार हुकूमत में आए हैं और समझने में वक्त लगा, इसलिए ये तासुर बिल्कुल गलत है जो इमरान खान साहब दे रहे हैं। हालांकि नाकामी की असल वजह यह है कि जिस तरह एक क्रिकेटर को वजीर आजम बनवा कर जिसका काम उसी को साजे के असूल की खिलाफ वर्जी की गई, इस तरह इमरान खान साहब ने अपनी टीम बनाते वक्त भी रत्ती भर ये ख्याल नहीं किया कि कौन किस काम के लिए अहल है। मसलन परवेज खटक अगर तजर्बाकार थे और वाकई उन्होंने सूबे में दोबारा इलेक्शन जितवाया था तो इनको दोबारा वजीर आला बनाना चाहिए था। जुबैदा जलाल को अगर तालीम की वजारत
का तजर्बा था तो इन्हें वहां लाना चाहिए था और फखर इमाम को स्पीकर बनाना चाहिए था। लेकिन इमरान खान ने टीम बनाते वक्त आगाज में ही मेरिट के खिलाफ वर्जी की। फवाद चौधरी कानून के माहिर हैं, लेकिन वजीर कानून बनाने की बजाय इन्हें साइंस की वजारत दे दी गई। शेख रशीद मीडिया के माहिर हैं, लेकिन इन्हें पहले रेलवे और अब दाखिला की वजारत दी गई। शाह महमूद कुरैशी को मुनासिब वजारत खारजा दी गई, लेकिन उनको इख्तियार दिया गया और ना इसमें उनकी दिलचस्पी थी। इस हुकूमत की नाकामी की दूसरी बड़ी वजह यह थी कि किसी और की तरफ से पॉलिटिकल मैनेजमेंट के नतीजे में वजीर आज़म बनने की वजह से ना तो लीडर में मतलूबा एतमाद था और ना टीम में। दूसरा ये कि पहले दिन से टीम को ये पैगाम दिया गया था कि तरक्की और तनज़ली कारकर्दगी नहीं बल्कि खुशामद या फिर मीडिया में कारकर्दगी की बुनियाद पर होती है। सबसे बड़ी गलती ये कि जिसका जहां मफाद वाबस्ता था उसे वहां लगा दिया गया। नदीम बाबर का मफाद एनर्जी सेक्टर से वाबस्ता था तो इन्हें इसका वजीर बना दिया गया। लेकिन इस हुकूमत में सबसे बड़ा नुकसान सरकारी मशीनरी को पहुंचाया गया, जिसने अमलन काम करना छोड़ दिया। मेरिट की बजाय पसंद और नापसंद का जो मेयार ब्यूरोक्रेसी और पुलिस की तकर्री में इस हुकूमत में देखा गया, पहले कभी नहीं नजर आया। नैब के जरिए फवाद हसन फवाद और अहमद चीमा वगैरह के साथ जो सलूक रवा रखा गया, इसकी वजह से सबक लेकर ब्यूरोक्रेसी ने रिस्क लेना शुरू किया। पाक पतन के DPO और रिजवान गोंदल से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बशीर मेमन और RPO लाहौर से होता हुआ इंतहाओं तक जा पहुंचा है।